टीवी आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दोपहर के 12 बज रहे हैं, वक्त है प्रहार का। प्रहार सीधा विजय चौक से। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है बिहार से, जहां केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के भांजों में खूनी झड़प की जानकारी मिल रही है। आपको जानकारी दे दें कि पानी के मामूली विवाद में दोनों भांजे नित्यानंद राय के आमने सामने आ गए। फायरिंग हुई जिसमें एक भांजे की मौत की जानकारी मिल रही है। आपको बताएं, पानी के मामूली विवाद में भांजे ने अपने सगे भाई को गोली मार दी। इस फायरिंग में नित्यानंद राय के एक भांजे की मौत हो गई, जबकि दूसरा भांजा गंभीर रूप से जख्मी है। जबकि आपको बताएं कि भांजे विकल यादव की मौत हो गई। जयजीत यादव की हालत गंभीर है। बीच बचाव करने आई मां के हाथ में भी गोली लगी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, जिनके दो भांजे आमने सामने आ गए। विवाद मामूली से पानी को लेकर था और इसी पानी के मामूली विवाद ने देखते ही देखते बड़ा रूप ले लिया। एक भांजे ने अपने ही भाई पर फायरिंग कर दी, जिसमें विकल यादव नाम के भांजे की मौत हो गई है, जबकि जयजीत यादव की हालत गंभीर है। बीच बचाव करने आई मां के हाथ में भी गोली लगी है। मेरे साथ मेरे सहयोगी नीतीश चंद्र इस वक्त जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। नीतीश, बताइए जरा, ऐसा क्या हो गया था कि एक ही परिवार के दो लोग या दो भाई आमने सामने आ गए, खूनी संघर्ष हो गया और एक की जान तक चली गई? लेकिन दोनों भाइयों के बीच रिश्ते पहले से ही अच्छे नहीं थे और अक्सर विवाद हुआ करता था। और आज सुबह पानी को लेकर दोनों भाइयों में कहासुनी हो गई। काफी गुस्से में आ गए और उसके बाद एक भाई ने पिस्तौल लाया और दूसरे भाई के जबड़े पर गोली मार दी। और जब वो घायल हो गया दूसरा भाई, तो उसने उसका पिस्तौल छीना और फिर उसने भी गोली चला दी, जिसमें विकल यादव की मौत हो गई है। और जो दूसरा भाई है वो अभी घायल है, उसका इलाज किया जा रहा है भागलपुर में। नवगछिया के लोग रहने वाले थे और एक संभ्रांत परिवार वहां का चूंकि माना जाता है। ऐसे में हर कोई इस घटना को लेकर हैरान है कि आखिर इस तरह से दोनों भाइयों के बीच इतनी ऐसी क्या बात हो गई कि एक दूसरे पर गोली चला दी। लेकिन वहां जो स्थानीय लोग बता रहे हैं कि दोनों भाइयों के बीच रिश्ते पहले से अच्छे नहीं थे। केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय के चूंकि दोनों भांजे हैं, अपनी बहन के बच्चे हैं दोनों, तो ऐसे में इस बात की चर्चा काफी हो रही है कि आखिर इस तरह का विवाद आखिर कैसे हो गया। और बीच बचाव करने चूंकि गृह राज्य मंत्री की जो बहन है वो भी आई थी, तो उनके हाथ में भी गोली लग गई है। तो एक राजनीतिक परिवार से जुड़ी एक बड़ी घटना, जिसमें दो भाइयों के बीच आपसी विवाद में गोलीबारी हुई। एक भाई उसमें उसकी मौत हो गई है, दूसरा भाई भी जख्मी है, उसका अभी इलाज किया जा रहा है। बिल्कुल नीतीश, अगर पुलिस की कार्रवाई की बात करें तो पुलिस ने क्या कार्रवाई अभी तक इस मामले में की है? देखिए, पुलिस अभी मौके पर पहुंची है। इस संबंध में छानबीन की जा रही है, परिवार के लोगों से बातचीत की जा रही है। लेकिन चूंकि पूरा परिवार अभी भागलपुर आ गया है, भागलपुर में चूंकि इलाज चल रहा है, तो ऐसे में पुलिस की अभी सबों से बातचीत नहीं हो पाई है। लेकिन तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो वहां पर मौके पर पहुंच गए हैं और वो जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। आस पड़ोस के लोगों से भी बात कर रहे हैं कि आखिर दोनों भाइयों के बीच आखिर क्या अक्सर पहले भी विवाद होता रहा है, किस तरह का विवाद था, क्या आखिर ऐसी बात हुई। लेकिन शुरुआती बात जो पता चली है कि पानी को लेकर कुछ विवाद हुआ, नल से पानी भरने को लेकर कुछ विवाद हुआ और इसी बात को लेकर दोनों भाई बिल्कुल आमने सामने आ गए और एक दूसरे पर गोली चला दी। ठीक है, मामूली विवाद था और इस मामूली विवाद में दो भाई आमने सामने आ गए। नीतीश, चूंकि राजनीतिक परिवार से जुड़ा हुआ ये मामला है, इसलिए इस घटना की चर्चा पूरे बिहार में हो रही है। शुक्रिया आपका नीतीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो देखिए, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय, जिनके अपनी बहन के दो बेटे आमने सामने आ गए। दोनों भांजे एक दूसरे की जान लेने पर आमदा हो गए। नल से पानी भरने को लेकर ये विवाद था और देखते ही देखते इस विवाद ने बड़ा रूप अख्तियार कर लिया। हथियार निकल आए, फायरिंग शुरू हो गई, जिसमें विकल यादव नाम के एक भांजे की मौत हो गई है, जबकि दूसरा भांजा जयजीत यादव गंभीर हालत में है, जिसे फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इतना ही नहीं, नित्यानंद राय की बहन जब बीच बचाव करने के लिए आती है अपने बेटों में, तो उन पर भी फायरिंग हो जाती है, उनके हाथ में भी गोली लगने की जानकारी मिल रही है। फिलहाल पुलिस छानबीन कर रही है, लेकिन मामला इसलिए बड़ा है क्योंकि केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के परिवार से जुड़ा हुआ है। उन्हीं के परिवार में उनके ही दोनों भांजे एक मामूली विवाद पर आमने सामने आ जाते हैं और फिर देखते ही देखते खूनी संघर्ष हो जाता है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये पानी का विवाद था और जैसा नीतीश अभी जानकारी दे रहे थे कि दोनों ही भाई
भाइयों में पहले से अनबन रहती थी। दोनों ही भाइयों के संबंध बहुत अच्छे नहीं थे, रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन एक पानी का विवाद कैसे मौत का कारण बन गया, वो इस खबर से निकलकर सामने आ रहा है। आपको बताएं, विकल यादव नाम के एक भांजे की मौत हो गई है, जबकि जयजीत यादव की हालत गंभीर है। अब देखिए, पारिवारिक विवाद है, लेकिन इस विवाद को अब कैसे सियासत में उछालने की कोशिश की जाएगी वो भी आप देखेंगे, क्योंकि मामला केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के परिवार से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे एनकैश करने की कोशिश की जाएगी। वैसे ही बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं। एकाएक बिहार के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं और ऐसे में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के घर पर ऐसी वारदात होती है, उनके परिवार में ऐसी वारदात होती है जब दो भांजे आमने सामने आ जाते हैं। मामला पानी के विवाद से जुड़ा हुआ है, फायरिंग हो जाती है और एक भांजे विकल यादव की मौत हो जाती है, तो सवाल उठना लाजमी है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच गई है, छानबीन की जा रही है। बड़ी बात यह है कि नित्यानंद राय की जो बहन है, यानी जिन दो लोगों में विवाद हुआ, उनकी मां जब बीच बचाव करने के लिए आई तो उन पर भी फायरिंग की गई है, उनके हाथ में भी गोली लगी है, ये जानकारी फिलहाल मिल रही है। तो दो भांजों में खूनी झड़प की जानकारी मिल रही है। भागलपुर से बड़ी खबर सामने आई, जहां केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के दो भांजों में खूनी झड़प हो गई। पानी के मामूली विवाद में भांजे ने अपने सगे भाई को गोली मार दी। इस फायरिंग में नित्यानंद राय के एक भांजे की मौत हो गई है, जिसका नाम विकल यादव है, जबकि दूसरा भांजा जयजीत यादव की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है। जानकारी ये है, आसपास के लोग ये बता रहे हैं कि दोनों भाइयों में अनबन रहती थी, दोनों भाइयों के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे। नल से पानी भरने को लेकर विवाद हुआ, लेकिन एक पारिवारिक रसूख जिस परिवार का, एक राजनीतिक रसूख जिस परिवार का है, वो दो भाई एक मामूली से पानी के विवाद में आमने सामने आ जाते हैं। बंदूक निकल आती है और फायरिंग शुरू हो जाती है, जिसमें एक भांजे की मौत हो जाती है। नित्यानंद राय की अपनी बहन भी घायल हो जाती हैं। एक भांजा गंभीर रूप से घायल है, जिसे फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो कानून व्यवस्था का मुद्दा वैसे ही बिहार में इन दिनों चर्चाओं का विषय बना हुआ है। विपक्ष यानी कि आरजेडी लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर है और इस मुद्दे को आने वाले चुनावों में एनकैश करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री के घर से जुड़ा हुआ मामला भी सियासत में उछालने की कोशिश जरूर की जाएगी, सवाल भी जरूर पूछे जाएंगे, लेकिन बहरहाल पुलिस छानबीन कर रही है। पूरे मामले में पुलिस की तफ्तीश शुरू हो चुकी है। जयजीत यादव जो है उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जिसका फिलहाल इलाज चल रहा है। हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है। तो बिहार के भागलपुर से बड़ी खबर सामने आई है, तो पारिवारिक विवाद, लेकिन इस पारिवारिक विवाद की चर्चा इस वजह से हो रही है क्योंकि पारिवारिक विवाद केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के परिवार से जुड़ा हुआ है। उनकी बहन के दो बच्चे आमने सामने आ गए, विवाद पानी को लेकर हुआ और पानी का ही विवाद देखते ही देखते झगड़े में तब्दील हो गया। झगड़ा इस कदर बढ़ा कि दोनों भांजों ने एक दूसरे पर हथियार तान दिए, जिसमें विकल यादव नाम के भांजे की मौत हो गई है, जबकि जयजीत यादव नाम के भांजे की हालत गंभीर है, जिसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। अब आइए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे संगम नगरी प्रयागराज की, जहां दहशत फैलाने की कोशिश की गई है, जहां बमबाजी की घटना सामने आई है। आपको बताएं, प्रयागराज के कर्नलगंज इलाके में बमबारी की वारदात हुई, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिख रहा है कि बंद पड़े जनरल स्टोर में बदमाशों ने एक के बाद एक 3 बम फेंके, जिससे इलाके में दहशत फैल गई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि 3 हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया, जिसमें 2 बदमाश बाइक पर सवार थे जो आगे आगे चल रहे थे, जबकि तीसरा पीछे से पैदल आ रहा था जो बम फेंक रहा था। वहीं एक एक कर 3 बम फेंकता है। पास में ही लगे सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो जाती है, जिसमें बम की आवाज सुनाई दे रही है। पुलिस जांच में जुटी है। देखिए, धमाके की आवाज है जो इस वक्त आप सुन रहे हैं। बंद पड़े जनरल स्टोर में बमबाजी की गई है और इसी बमबाजी से कर्नलगंज इलाके में दहशत फैलाने की जो कोशिश है वो की गई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।
विशाल प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, ये तस्वीरें देखकर तो समझ में आ रहा है कि दहशतगर्दी करने की कोशिश की गई है, सवाल कानून व्यवस्था पर भी हैं, लेकिन फिलहाल पुलिसिया जांच कहां तक पहुंची है? ये कौन लोग हैं जो बेखौफ अंदाज में बमबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं? प्राची, जो प्रयागराज पुलिस है उसने इस मामले में अज्ञात अपराधियों के खिलाफ, हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिन्होंने बंद दुकान पर देर रात एक के बाद एक 3 बमों से हमला किया है और पूरे मोहल्ले में दहशत फैलाने की कोशिश की है। पता यह भी चल रहा है कि किसी पुरानी रंजिश के तहत इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है, लेकिन हमलावर कौन है, उनका इरादा क्या था और किस लिहाज से वो रात में 2 बजे पहुंचते हैं, क्योंकि ये तो बिल्कुल साफ था कि उस समय पूरी मार्केट बंद होगी, जिसको वो टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं वो दुकान पे नहीं होगा और पूरे इलाके में सन्नाटा होगा। तो वहां पर दहशत फैलाना, कहीं ना कहीं अपने डर को दिखाना और कहीं ना कहीं रंगदारी मांगने जैसा मामला सामने आ रहा है। लेकिन पुलिस के जो अधिकारी हैं वो अभी बहुत ज्यादा टाइट लिप्ड हैं। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है अज्ञात बदमाशों के खिलाफ, लेकिन इस पूरे मामले में असल वजह क्या है, किन वजह से ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया और इस घटना के पीछे मकसद क्या था, इन सभी सवालों के जवाब देखते हुए जो यूपी पुलिस ने इस मामले में न सिर्फ लोकल पुलिस को लगाया है बल्कि क्राइम ब्रांच और एसओजी को भी लगाया गया है, ताकि जल्द से जल्द इस घटना का पर्दाफाश किया जा सके और ये पता लगाया जा सके कि रात के अंधेरे में 2 बजे आखिर 3 बदमाश उतरते हैं और एक के बाद एक 3 बमों से हमला करते हैं बंद दुकान पर। तो उसके पीछे असल वजह क्या है? कानून व्यवस्था को चुनौती देने जैसा है, इसलिए पुलिस भी लगातार पता लगा रही है कि आखिर ये कौन लोग हैं जिन्होंने बमबाजी की इस घटना को अंजाम दिया है। शुक्रिया आपका विशाल तमाम जानकारी के लिए। बात करेंगे किसानों पर पुलिस एक्शन पर मचे सियासी घमासान की। जी हां, मान सरकार ने किसानों पर एक्शन कर किसानों का लंबे समय से चला आ रहा किसान आंदोलन पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। 13 महीने से चले आ रहे किसान आंदोलन को पूरी तरह से कुचल दिया है। आंदोलनकारी किसानों के खिलाफ पंजाब पुलिस की कार्रवाई जारी है। शंभू बॉर्डर से लेकर खनौरी बॉर्डर तक पंजाब पुलिस फिलहाल एक्शन में नजर आ रही है। जेसीबी की मदद से बैरिकेड्स को हटाया जा रहा है। किसानों के बने तंबू और टेंट्स को हटाकर सड़क को साफ किया जा रहा है। उधर किसान आंदोलन पर पंजाब पुलिस के एक्शन पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। कांग्रेस ने पंजाब की मान सरकार को घेर लिया है। कांग्रेस का कहना है कि मान सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया और उनकी पीठ में छुरा घोंपा। किसानों पर पुलिस एक्शन के विरोध में आज संसद परिसर में पंजाब के कांग्रेस सांसदों ने प्रोटेस्ट भी किया है। वो हाथों में तख्तियां लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र और पंजाब सरकार दोनों ने किसानों के साथ धोखा किया है। मैं कहूंगा कि ये अंग्रेजों के समय होता था। देश प्रेमियों को बुलाया जाता था जो आंदोलन करते थे, जब बुलाते थे फिर उनको बातचीत के समय पकड़ लिया जाता था। तो ये दरअसल उसी प्रकार का एक एक्शन है। मीटिंग के लिए बुलाया और आपने पकड़ लिए, फिर रात को 11-12 बजे आपने ऑपरेशन चलाया, फिर दिन दिहाड़े करो ना, जो काम करना आप दिन में क्यों नहीं करते, रात के धोखे में क्यों करते हो? और इसमें आई थिंक दोनों सरकारें इन्वॉल्व हैं, सेंटर इन्वॉल्व है, इसमें पंजाब इन्वॉल्व है। भगवंत सिंह मान और गृह मंत्री सेम पेज पे हैं और जानबूझ के देश के किसान को आइसोलेट करना चाहते हैं। 1.5 साल पे बॉर्डर पे क्यों बैठा था किसान मांग रहा है गारंटी, और गारंटी क्यों चाहिए? पूरा विपक्ष किसानों को एकजुट होकर सपोर्ट करता था, लेकिन किसानों के मुद्दे पर विपक्ष 2 धड़ों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वो विपक्ष जो टैंकर भेजकर किसानों की मदद किया करता था, आज उन्हीं में से एक सरकार किसानों पर लाठीचार्ज कर रही है, उन्हें तितर बितर कर रही है। तो सियासत अपनी जगह किसानों के मुद्दे पर जारी है, लेकिन दूसरी तरफ पंजाब पुलिस का जो एक्शन है वो ताबड़तोड़ तरीके से जारी है। जो स्थायी तौर पर डेरे किसानों की तरफ से बना लिए गए थे शंभू बॉर्डर पर, खनौरी बॉर्डर पर, उन्हें पंजाब पुलिस की तरफ से हटा दिया गया है। शंभू बॉर्डर से बैरिकेड हटाने का काम जारी है। जेसीबी की मदद से बैरिकेड को हटाया जा रहा है। सड़क पर जो कटीली तारें लगाई गई थी उसे भी हटाया जा रहा है। माना जा रहा है कि जैसे ही बैरिकेड को हटा दिया जाएगा उसके बाद शंभू बॉर्डर को गाड़ियों के यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। शंभू बॉर्डर को खोलने की जो कोशिशें हैं वो और ज्यादा तेज हो गई है। कंटीले तार को हटा दिया गया है, जेसीबी और बुलडोजर के जरिए पत्थरों को भी हटाया जा रहा है। जो सीमेंट की बैरिकेड है, जो बिल्कुल आखिरी लेयर है और सबसे मजबूत लेयर है हरियाणा और पंजाब बॉर्डर के दरमियान, अब उसको हटाने का जो काम है वो शुरू किया जा रहा है। जैसे ही ये जो आखिरी कंक्रीट का जो बैरिकेड है ये हटेगा, उसके बाद जो रास्ता है वो एक तरीके से खुल जाएगा। लेकिन अभी इस पर गाड़ियां
तोड़ने में थोड़ा वक्त इसलिए लग सकता है क्योंकि कई जगहों पर कीले हैं, इस तरह से पूरा जो अवरोधक है वो बनाए गए हैं और कई और भी चीज़ें हैं जिससे गाड़ियों की जो रफ्तार है वो थम सकती है अगर अभी चली। इसलिए पहले पूरा निरीक्षण किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि कहीं जो 3, 4, 5 किलोमीटर का जो एरिया है हरियाणा और पंजाब की तरफ का पूरा, यहाँ अगर गाड़ियाँ चलती है तो किसी तरह की दिक्कत तो नहीं होगी। और यहाँ देखिए, इसके बाद आपको ये लंबे वक्त के बाद 13 महीनों के बाद हम भी यहाँ पर इस तरह से आ पाए क्योंकि मीडिया को भी आगे नहीं आने दिया जाता था पुलिस द्वारा। ये सामने आपको हरियाणा यानी कि अम्बाला दिखाई दे रहा है, वहाँ पर हरियाणा के जो कर्मचारी है वो काम कर रहे हैं। इधर की तरफ ये पंजाब के कर्मचारी है जो काम कर रहे हैं इस वक्त। और अब यहाँ से पूरे रास्ते को साफ किया जा रहा है। उसके बाद ये जो आखिरी कंक्रीट का बैरिकेड है, सीमेंट का जो बैरिकेड है, इसको हटाया जाएगा। और ये अधिकारी भी मान रहे हैं कि सबसे मजबूत यही है, इसको हटाने में काफी मशक्कत भी करनी पड़ेगी। कितना समय इसमें लगेगा ये भी एक बड़े बात है। क्या अभी फिलहाल पूरी तरीके से इस बॉर्डर को खाली कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन किस तरीके से पंजाब पुलिस एक्शन ले रही है, सीधा आपको लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी मनीष प्रसाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, तस्वीरों के साथ दिखाइएगा और बताइएगा डिटेल कि किसानों के इस आंदोलन को पंजाब पुलिस कैसे खत्म करवा रही है। प्राची, 2 तस्वीरें। एक अब इससे कुछ देर पहले मैं खुद यहाँ के एसएसपी सरताज सिंह चहल के साथ अंदर गया था, वहाँ से एक तस्वीर मैंने वहाँ से अपने कैमरे में लेकर दर्शकों तक पहुँचाई है, जिसमें जितने भी करीबन 1,500 के लगभग जो ट्रॉलीज थी उनको हटाया जा रहा है, डिसमेंटल किया जा रहा है। बीच में कई सारे पेट्रोल पंप्स भी हैं और जो पेट्रोल पंप के ओनर हैं वो हमारे साथ हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको एक तस्वीर दिखा दें कि ये देखिए, ये जो सामने ट्रॉली के अंदर जो गाड़ियाँ जो बना दी थी, जो गाड़ियाँ रखने की जगह, साथ में घर और पूरा एक कमरा बना दिया गया था, वो सब कुछ यहाँ पर मौजूद था। क्या नाम है आपका? आपका यहाँ पेट्रोल पंप है, कितने टाइम के बाद ये पेट्रोल पंप खुलेगा आपका? मेरा नाम हरपाल शाही, प्रेसिडेंट पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन पातड़ा। मैं 1 साल 1 महीने से इतना इफेक्टेड हूँ कि ये पेट्रोल पंप मेरा खाली पड़ा है। पहले 15 से 20 गाड़ी हमारी महीने में बिकती थी और हम अच्छी कमाई करते थे, अच्छी ही हमारी डीलिंग थी। उसी को देखते हुए हमने साथ में हवेली बना ली। अब खुश है कि यहाँ पे अब कारोबार इतने सुचज्जे ढंग से, मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ पंजाब पुलिस का, जिसने इतने सुचज्जे ढंग के साथ ये सब कुछ किया है कि सबकी इज्जत बरकरार रखी है। और ये जो खाली करा दिया है, ये अब हमारा बिजनेस, हमारा कारोबार बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। एक बार फिर से आप देखिए कि यहाँ पर प्राची जो ट्रॉलीज थी जिसके अंदर पूरे आशियाने तैयार थे, यहाँ पे बिस्तर आपको दिखाई दे रहे हैं, एसी दिखाई दे रहा है, फ्रिज दिखाई दे रहा है। उसके अलावा जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो एक एक करके, और साथ में जो एंटी रॉयड टीम है वो इसको ले जा रही है। और ये पूरा 3 किलोमीटर का स्ट्रेच है। इस 3 किलोमीटर के स्ट्रेच में करीबन 1500 से 1700 ट्रॉलीज एक स्ट्रेच में और फिर उसके बाद और थी, उन सबको एक एक करके हटाया जा रहा है। और सबसे बड़ी मशक्कत पंजाब पुलिस के ऊपर यह है कि अब इन सभी ट्रॉलीज को संभाल के रखना। जो एसएसपी संगरूर हैं उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा करीबन 260 के लगभग जो यहाँ पे किसान थे उनको डिटेन किया गया है, लेकिन उनके परिवार के लोगों को जानकारी दी गई है ताकि वो आकर उनको ले जाए। एक बार फिर से आप देखिए, यहाँ पे पंजाब पुलिस का डिप्लॉयमेंट है। उसके अलावा यहाँ पर किसी के भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। आप इस बात का ख्याल रख रहे हैं जो सामान जिसका है उसी को मिले, उसके लिए इन्वेंट्री बनाई जा रही है ना। सिविल प्रशासन भी हमारा साथ दे रहा है, एसडीएम संगरूर हमारे साथ यहाँ भी बैठे थे, उनकी टीमें बनाई गई हैं और प्रॉपर इन्वेंट्री बन रही है कि किस ट्राली में क्या क्या सामान है। ठीक है मनीष, अब पंजाब पुलिस पूरी तरीके से इस आंदोलन को खत्म करवा रही है। वो बात अलग है कि पहले पंजाब सरकार केंद्र सरकार पर आरोप लगाया करती थी कि किसानों के साथ बदसलूकी की जा रही है, ये सरकार किसान विरोधी है। शुक्रिया आपका मनीष, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमें देने के लिए। वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के उस पार देवभूमि उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर क्यों हो रही है कार्रवाई और अब उत्तराखंड के बाद किन किन राज्यों में है ऐसी कार्रवाई की तैयारी।